दोस्तों नमस्कार। एचआर इन्वेस्टर में स्वागत है आपका और मैं फिर हाजिर हूँ एक और वीडियो के साथ। दोस्तों आज भी एक अच्छी न्यूज़, अच्छा समाचार। जैसा कि मैंने कल के वीडियो में बताया था, सीजेड फाइनेंस काफ़ी प्रयास में लगे हैं। उनकी जो एक भूमिका बन गई थी नेगेटिव, उसको बचाने के लिए अब वो जी तोड़ प्रयास कर रहे हैं, बैक टू बैक चीज़ों को क्रिएट करते जा रहे हैं। कल उन्होंने परसों उन्होंने एक मीटिंग को होस्ट किया और उसमें बहुत सारी इम्प्लीमेंट क्या क्या उपाय हो सकते हैं क्रिप्टो मार्केट को उबारने के लिए, वो सब बताए उन्होंने। और अब उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है और आर्टिकल में सभी एक्सचेंजेस के लिए 6 प्रिंसिपल्स बताए उन्होंने, 6 सिद्धांत बताए हैं, 6 नियम बताए हैं कि एक्सचेंजेस को ये फॉलो करने होंगे अगर क्रिप्टो मार्केट को उबारना है, ऊपर ले जाना है। नहीं तो इन्वेस्टर का विश्वास उठता जाएगा, इन्वेस्टर विश्वास करना छोड़ देगा। ऐसी ही गतिविधियां होती रहीं तो इन्वेस्टर धीरे धीरे विश्वास करना छोड़ देगा और क्रिप्टो मार्केट ही पूरा कोलैप्स कर जाएगा। इससे पहले कि FTX का जो प्रकरण हुआ उसके परिणाम गंभीर होते जाएं, सीजेड ने एक्सचेंजेस को चेतावनी के लहजे में कहा है, चेताते हुए कहा है कि आप सभी इन 6 नियमों का पालन करने लगें ताकि क्रिप्टो मार्केट बचाया जा सके और उसकी स्थिति को सुधारा जा सके। इस कड़ी में उन्होंने सबसे पहली बात बताई है कि क्रिप्टो एक्सचेंजेस को ये महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है कि वो यूजर को प्रोटेक्ट करे, यूजर को सुरक्षा प्रदान करे। दूसरी बात उन्होंने कही है कि यूजर्स का फंड है वो इलीगल गतिविधियों में एक्सचेंजेस के द्वारा यूज नहीं किया जाना चाहिए और उस फंड को सुरक्षित रूप से रखा जाना चाहिए। होता यह है कि एक्सचेंज यूजर के फंड को अपने अपने तरीके से यूज करने लगते हैं और अगर वहाँ उनका फंड डूब जाए तो फिर एक्सचेंज भी डूब जाते हैं, एक्सचेंज बर्बाद हो जाते हैं। तो ये स्थितियां नहीं होनी चाहिए। यूजर का फंड सुरक्षित रहना चाहिए, जिस उद्देश्य से वो यूज कर रहा है उस फंड को वहीं रहना चाहिए। यही नहीं कि आप उसका इलीगल तरीके से खुद प्रयोग करें, क्योंकि वो आपका फंड नहीं है, वो यूजर्स का है। आपके एक्सचेंज पर जरूर रखा है लेकिन वो यूजर का फंड है तो वो सुरक्षित रहना चाहिए। एक और बात उन्होंने कही है दोस्तों, जब से FTX प्रकरण सामने आया है ये देखने में आया है कि कई कंपनियों ने बैंकरप्सी फाइल की है और साथ ही साथ जो एक्सचेंजेस हैं उन एक्सचेंजेस ने यूजर्स के फंड का दुरुपयोग किया है। तो ये चीज़ें देखने में आ रही हैं, ये क्रिप्टो मार्केट के लिए अच्छी नहीं है। इसलिए उन्होंने ये एक चेतावनी की मुद्रा में ये चीज़ कही है कि एक्सचेंजेस को चाहिए कि वो ये सब चीज़ें बंद करें, इलीगल चीज़ें बंद करें, क्योंकि ये चीज़ें देखने में आई हैं। कुछ गेट.io का भी कुछ प्रकरण था, इथेरियम उनने दिखाए थे, KU कॉइन ने कुछ इथेरियम दिखाए थे, वही उनने दिखा दिए थे। तो इस तरह के प्रकरण एक्सचेंजेस के द्वारा जो कृत्य किए जा रहे हैं ये सामने आए हैं। वही उन्होंने उल्लेख किया है कि इसी दौरान कुछ एक्सचेंज की गतिविधियां संलिप्त पाई गई हैं, तो ये सब बंद होनी चाहिए। आप यूजर्स के फंड का इस तरह दुरुपयोग नहीं कर सकते। अब दोस्तों मैं उन 6 रूल्स की बात करता हूँ, 6 नियमों की बात करता हूँ जो उन्होंने सीधे सीधे 1 by 1 करके बताए हैं। देखिए दोस्तों, पहला उन्होंने कहा है बी रिस्क एवर्स विद यूजर फंड्स। आप यूजर के फंड का कोई रिस्क ना लें। पहली बात उन्होंने कही है कि कोई भी एक्सचेंज यूजर के फंड का कोई रिस्क ना ले। ठीक है, आप अपना जो फंड है, व्यक्तिगत फंड है, उसका रिस्क लीजिए, कहीं भी लगाइए, कुछ भी करिए, लेकिन यूजर्स के फंड का आप रिस्क नहीं ले सकते। वो यूजर का फंड है, सुरक्षित रहना चाहिए। दोस्तों दूसरी बात उन्होंने कही है नेवर यूज नेटिव टोकन्स एज कोलेटरल। आप नेटिव टोकन का प्रयोग पारदर्शी तरीके से करना है, अपारदर्शी तरीके से आपको नहीं करना है। आप अपना जो कोई भी एक्सचेंज है अगर उसका नेटिव टोकन है तो उसका प्रयोग पारदर्शी तरीके से करना है, अपारदर्शी तरीके से नहीं करना है कि आप कहाँ कहाँ यूज कर रहे हैं, किन किन को बांट रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए कि आप मन में उसको बांट रहे हैं, वो भी पारदर्शी होना चाहिए, सबको मालूम होना चाहिए कितना टोकन आपने कहाँ बांट दिया, किस पर कितने टोकन है। ये चीज़ उन्होंने कही है। तीसरी चीज़ दोस्तों जो उन्होंने कही है शेयर लाइव प्रूफ ऑफ असेट। जो भी यूजर का असेट है उसका लाइव प्रूफ दिखाई देना चाहिए कि वो असेट है भी कि आपने उसका मिसयूज कर लिया। से किसी भी इन्वेस्टर का, यूजर का असेट जो आपके पास इन्वेस्ट हुआ है वो है भी कि आप उसका मिसयूज कर चुके हैं, वो लाइव प्रूफ आप दिखाएं ताकि यूजर संतुष्ट रहे, कहीं आप कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं। ये चीज उन्होंने कही है दोस्तों। चौथी चीज दोस्तों, कीप स्ट्रॉन्ग रिजर्व। आप अपने रिजर्व में मजबूत रहिए। कहने का मतलब अपने बैकअप में इतना अमाउंट रखिए कि कोई आपातकाल की स्थिति आए तो आप रिकवर कर सकें।
FTX प्रकरण में दोस्तों यही हुआ है। जब आपके पास बैकअप होगा नहीं, यूजर्स के फंड का आप मिसयूज पहले ही कर चुके हैं, फिर कोई भी आपात स्थिति आती है, आपके टोकन को बंच में किसी ने बेच दिया, मार्केट डाउन कर, आपका टोकन क्रैश हो जाता है बुरी तरह, क्योंकि आपके पास बैकअप नहीं होता, आपके पास रिजर्व में कुछ नहीं होता। तो ये चीज़ उन्होंने बहुत अच्छी कही है, आप मजबूत बैकअप रखिए ताकि कोई भी छोटी मोटी आपातकाल की स्थिति होती है तो उसमें आप बैकअप दे सके अपने टोकन को। पांचवी बात देखिए दोस्तों, अवॉइड एक्सेसिव लीवरेज और अवॉइड एक्सेसिव लेवरेज, ये उन्होंने कहा है आप बहुत अधिक लेवरेज प्रदान ना करें। फ्यूचर ट्रेडिंग में जो लेवरेज आप देते हैं, एक्सचेंजेस देते हैं, जिन जिन एक्सचेंजेस पर फ्यूचर ट्रेडिंग होती है वो बहुत लेवरेज देते हैं। लेवरेज का मतलब आप $1 लगा रहे हैं, अगर आपने 10 का लेवरेज ले लिया तो आपके $10 लग जाएंगे। ये आप ना करें, ये ना करें आप 100 गुना, 200 गुना, 500 गुना, 1000 गुना लेवरेज दे रहे हैं, तो ये चीज़ भी बंद करनी चाहिए एक्सचेंजेस को। लेवरेज एक लिमिट में होना चाहिए। और छठी और आखिरी बात कही है दोस्तों, स्ट्रेंथन एंड इन्फोर्स सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, आपको मजबूत करना है और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल लागू करना है। उन्होंने कहा है अपने एक्सचेंज की जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है उसको मजबूत करना है और लागू करना है, क्योंकि हम देख रहे हैं आए दिन हैकिंग की घटनाएं हो रही हैं, रोजाना कहीं ना कहीं हैकिंग, कहीं ये एक्सचेंज हैक, कहीं ये हैक, कल परसों स्काईरेक्स एक प्लेटफॉर्म वो हैक हो गया था। तो ये जो आए दिन हैकिंग की घटनाएं हो रही हैं इनसे भी यूजर बहुत परेशान है, कभी कभी यूजर का फंड ही हैक हो जाता है, यूजर का फंड चला जाता है। तो ऐसी सब घटनाओं के मतलब से ताकि यूजर को कोई नुकसान ना हो, उन्होंने ये बात भी कही है कि आप अपने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को मजबूत बनाएं और उसको लागू भी करें। ये 6 चीजें दोस्तों CZ बाइनेंस ने कही हैं। दोस्तों इन सब बातों के साथ ये आप स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि CZ बाइनेंस को कहीं ना कहीं ये अंदर से पीड़ा है कि उनका जो रोल रहा उसमें कहीं ना कहीं उससे नेगेटिव चीजें उभरी, और इसीलिए वो अब इस प्रयास में लग गए हैं कि कैसे भी क्रिप्टो मार्केट को उसी स्टेबिलिटी से ऊपर बढ़ाया जाए ताकि उनका विश्वास क्रिप्टो की दुनिया में और यूजर्स में कायम हो सके। दोस्तों ये बहुत अच्छी बात है क्रिप्टो के लिए। CZ बाइनेंस CEO CZ क्रिप्टो की दुनिया में एक ऐसा नाम है, अगर हम 2 नामों की बात करें, एलन मस्क और CZ बाइनेंस CEO, तो ये 2 ऐसे नाम हैं, अगर ये अच्छा करने पे उतर आए, अच्छा करने के बारे में सोचने लगें, सोच तो वो रहे होंगे, ऐसी बात नहीं है, अगर वो अच्छा करने के बारे में ही सोचने लगें, अच्छा करने पे उतर आए, तो निश्चित रूप से मार्केट के लिए बहुत फायदा होने वाला है, मार्केट को ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। उम्मीद करते हैं सब लोग दुआ करिए, ईश्वर से प्रार्थना करिए ऐसा ही हो, ताकि हम जो बहुत दिनों से मंदी देख रहे हैं वो कभी तेजी में बदले और मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाए, हरियाली आए, हमारे जीवन में, आपके जीवन में भी हरियाली आए, ताकि हम लोग थोड़ा खुश हो सकें। 1 साल से तो सारे लोग निराशा में हैं ही, लेकिन उम्मीद के साथ दुनिया चल रही है, आप भी उम्मीद करिए। दोस्तों वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन में ऑल प्रेस कर दें ताकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों छोटे चैनल को भी कभी कभी देख लिया करिएगा, छोटे चैनल पर भी अच्छे कंटेंट मिल जाते हैं, और ये आप ही हैं जो किसी को बड़ा बनाते हैं। ऐसा नहीं है कोई शुरू से ही बड़ा था, वो भी सब ऐसे ही शुरुआत की है सबने। हमें भी एक मौका दीजिएगा और निश्चित रूप से आपकी सेवा में अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आएंगे। कम से कम आपको हम कभी मिसगाइड तो नहीं करेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।